दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ही फील्ड में लगातार काम करते रहो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ में एक प्रोजेक्ट वर्क शेयर कर रही हूँ। ये एक पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी है। इसमें मैं यूज़ लेने वाली हूँ कुछ डेकोरेटिव टेप्स, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ग्लू और कुछ कलरफुल शीट्स और स्केच पेन और ग्लू स्टिक एंड सीजर्स। हम एक पूरे चार्ट पेपर को डेकोरेट करने वाले हैं, तो कुछ कलरफुल शीट्स की स्ट्राइप्स काट लेंगे। पोस्टर की थीम अर्थक्वेक और फ्लड के डूज एंड डोंट्स है। सो अर्थक्वेक की जो भी पिक्चर्स हैं मेरे पास में, उनको मैं ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़कर और लेफ़्ट में चिपका दूंगी और उसके राइट में मैं उसके डूज एंड डोंट्स लिख दूंगी। तो मैंने पहले ये तीनों पिक्चर चिपका ली हैं। जितने भी मेरे पास प्रिंट आउट्स थे सारी मैंने ऐसे पेस्ट कर ली है ग्लू स्टिक की हेल्प से। ये कुछ पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, दो मैंने जो चिपकाई है अर्थक्वेक और फ्लड की, ये हैंड पेंटेड है और बाकी वाली सारी प्रिंट आउट्स है। तो मैंने इस तरह से इनको अरेंज कर दिया था और अब मुझे टॉप वाले पोर्शन को डेकोरेट करना है और डू एंड डोंट्स के जो हेडिंग्स है उनको लगाना है। तो मैं कुछ इस तरह से दो कलरफुल शीट ले लूँगी और उनको चिपका के मैं डूज़ और डोंट्स लिख दूँगी। पहले मन में सोच लें कि कहाँ पे आपको डूज़ लिखना है और कहाँ आपको डोंट्स लिखना है। उसके बीच में आपको गैप भी रखना होगा, तो चिपकाते वक्त ज़रा ध्यान रखें। अब इन डू एंड डोंट्स के नीचे हमको कलरफुल शीट चिपका के और उनको लिखना है। तो कुछ इस तरह से मैं इनको लिख दूँगी। लिखने के लिए मैंने ब्लैक स्केच पेन का यूज़ किया है। आप अगर चाहो तो ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप बिना लाइनों वाली जगहों पे, बड़ी जगहों पे कुछ लिख रहे होते हो, तो आप स्केल से पहले ही लाइनें ड्रॉ कर लें, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन जैसे ही जाए। पॉइंट्स लिखने के लिए मैंने कलरफुल शीट से कुछ रेक्टेंगल काट के और उनके ऊपर नंबरिंग कर दी थी, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने ये चार्ट बनवाया था उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि पूरा चार्ट भरा भरा लगे और कहीं पे भी कोई जगह छूट ना जाए। इसके लिए मैंने ये डोंट के नीचे वाला सेक्शन में थोड़ी जगह बच रही थी, तो मैंने ऐसे ये ट्रायंगल की शेप में काट के पेपर को और उसके ऊपर चिपका दिया। तो कुछ ये ऐसा लुक दे रहा है। नेक्स्ट मैं एक कलरफुल शीट ले लूँगी रेड कलर की और उसके ऊपर मैं फ्लावर्स ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चिपका दूँगी इसको और उसके ऊपर मैं बीड लगा दूँगी। ऑल्सो मैं जो डोंट्स के पॉइंट्स थे उसमें नंबरिंग के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो मैं उसकी जगह पे नंबरिंग के लिए भी ये बुलेट्स के जैसे बीड्स लगा दूँगी। लास्टली ये वाला एरिया बचा है जिसको हमें डेकोरेट करना है। नीचे मैंने फ्लोरा की थीम देने के लिए पेपर से फ्लावर काट लिए थे, कुछ लीव्स काट ली थी और उसके ऊपर बीड्स से फिर मैंने इसको डेकोर कर दिया था। अब ऊपर वाले की बारी आती है। ऊपर मैंने बिल्कुल सिंपल लेटर्स लिख दिए थे। जनरल का मैंने डबल लेटर करके और ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद में मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने जनरल की स्पेलिंग का ई तो मैंने काटा ही नहीं और जल्दबाजी में मैंने ये जनरल का स्पेलिंग ऐसे ही चिपका दिया और उसके बाद में बहुत मेहनत करके मुझे वापस उसको निकाल के वापस चिपकाना पड़ा। चार्ट के ऊपर वाली पार्ट को डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में फेविकॉल की हेल्प से मैं इसको चिपका दूँगी, तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक देगा। मेरी गलती मुझे इतनी लास्ट में रियलाइज़ हुई, ये कुछ इस तरह से बनने के बाद दिख रहा था और उसके बाद में मैंने गलतियों को सुधार के ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक और भी उन्होंने कुछ लिखने को कहा था मुझे, तो मैंने इस पेंटिंग को एक A3 शीट के ऊपर चिपका के कुछ इस तरह से उसके ऊपर स्ट्राइप्स लगा के और उसके ऊपर जो भी उन्होंने दिया था मटेरियल लिखने के लिए, मैंने इसके ऊपर लिख दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं रोज़ देखती हूँ, मेरे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।